दिल्ली में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने आज अपने फैसले में कहा कि कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थानों को ब्लॉक नहीं कर सकता है। पब्लिक प्लेस पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। सीएए के विरोध में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। रास्ते को प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट से अलग अलग फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध जताने के लिए पब्लिक प्लेस या रास्ते को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अधिकारियों को इस तरह के अवरोध को हटाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन तय जगहों पर ही होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन लोगों के अधिकारों का हनन है। कानून में इसकी इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अवमानना का अधिकार अनिश्चित काल तक रोका नहीं जा सकता। शाहीन बाग में मध्यस्थता के प्रयास सफल नहीं हुए, लेकिन हमें कोई पछतावा नहीं है। सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्रों में होना चाहिए। संविधान विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन इसे समान कर्तव्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। कोरोना वायरस का टीका खोजने में अब भारत की 6 कंपनियां लग गई हैं। इस लिस्ट में ताजा नाम है रिलायंस लाइफ साइंसेज का। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वामित्व वाली यह कंपनी एक कोविड वैक्सीन डेवलप कर रही है। यह देश की उन 6 दवा कंपनियों में शामिल हो गई है जिन्हें कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन डेवलप करने का रेगुलेटरी अप्रूवल मिला है। इसी महीने से वैक्सीन की जानवरों पर प्री क्लिनिकल स्टडी शुरू हो जाएगी। रिलायंस ने जो वैक्सीन बनाई है वह रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड कोविड वैक्सीन है। इस 2021 की पहली तिमाही में इंसानों पर ट्रायल की स्टेज में पहुंचने की संभावना है। कोविड-19 के दौर में कंपनी ने टेस्ट किट्स से लेकर लेबोरेटरी तक ऑपरेट की है। अब कंपनी वैक्सीन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तक की फील्ड में उतरना चाहती है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जाइडस कैडिला जैसी कंपनियां भी वैक्सीन डेवलप या ट्रायल कर रही हैं। सरकार को उम्मीद है कि अगले साल की पहली तिमाही तक कोई 2 वैक्सीन तैयार हो जाएंगी। WHO चीफ ने जिनेवा में कहा कि इस साल के अंत तक कोरोना वायरस की एक प्रमाणिक वैक्सीन तैयार हो सकती है। WHO के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में कहा गया कि हमें वैक्सीन की जरूरत होगी और आशा है कि इस साल के अंत तक हमारे पास एक वैक्सीन हो सकती है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में थोड़ी कमी आई है। आज कोरोना के कुल 72,049 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना के पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर 67,57,131 पहुंच गई। इस जानलेवा बीमारी ने देश में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। आपको बता दें कि अमेरिका के बाद भारत कोरोना मामलों में दूसरे नंबर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक 57,44,693 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और देश में कोरोना से ठीक होने वालों का औसत बुधवार को 85.02% हो गया है। कोरोना के कारण देश में अब तक 1,04,555 लोगों की जान चली गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 946 लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 से मौतों की संख्या में भी कमी आई है। यह लगातार घटकर 1.55% रह गया है। ICMR के डेटा के मुताबिक 6 अक्टूबर तक 8,22,71,654 लोगों का कोरोना टेस्ट देश में हो चुका है, जिनमें से 11,99,857 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बने महागठबंधन से अलग होने की घोषणा करते हुए आरोप लगाया कि राजद ने उनके साथ राजनीतिक मक्कारी की है, लिहाजा वह अकेले ही चुनाव लड़ेगी।
फिलहाल झामुमो ने झारखंड की सीमावर्ती 7 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि आगे दूसरे और तीसरे चरण के लिए कुछ अन्य सीटों पर वह अपने उम्मीदवार उतार सकती है। विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रही है। हम लोग अभी तक इंतजार किए थे कि राजद की तरफ से हम लोगों को वहां पर कुछ सीटें दी जाएंगी, लेकिन जो राजद का जो राजनीतिक मक्कारी हुआ उसके खिलाफ आज हम लोग निर्णय लेने को विवश हुए कि हम वहां पर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अभी हम लोगों ने 7 सीटों को चिन्हित किया है जहां से हम चुनाव लड़ेंगे और जहां से हम विजय प्राप्त करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं आगे के दिनों में और भी हमारे क्या क्या निर्णय आएंगे, उससे आप लोगों को जैसा जरूरत पड़ेगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। वहाँ पर आप गठबंधन में नहीं है क्या? यहाँ पर गठबंधन में रहेंगे? नहीं, देखिए यहाँ की परिस्थितियाँ अलग है, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग है। यहाँ तो हमने राजद की जो राजनीतिक हैसियत है उससे भी ज़्यादा उनको महत्व दिया था, लेकिन वो शिष्टाचार लोगों ने निभाया नहीं। अब इस पर हम लोग आगे पर जब बैठेंगे तब निर्णय करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को भोपाल के न्यू मार्केट में फेस मास्क वितरित किए। जी हां, ये वही मंत्री हैं जो हाल ही में अपनी मास्क को लेकर की गई टिप्पणी पर आलोचना का शिकार हुए थे। उन्होंने कहा था कि वे फेस मास्क नहीं लगाते। आलोचना का शिकार होने के बाद नरोत्तम मिश्रा माफी भी मांग चुके हैं और अब लोगों को फेस मास्क बांट रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें यह समझना चाहिए कि फेस मास्क इलाज के साथ साथ अब वैक्सीन भी है। पहले कोरोना का डर ज्यादा था, सावधानी कम थी। अब सावधानी ज्यादा बरतने की जरूरत है क्योंकि डर कम हो रहा है। और पहली सावधानी अगर कुछ है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, तो वह हमारा मास्क ही है। इसलिए मास्क ही इलाज है, मास्क ही वैक्सीन है, इसका ध्यान रखें।